हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 12 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। बेटा कई बच्चे कह रहे हैं कि ये 12 चैप्टर उनके सिलेबस में नहीं है, बट कुछ बच्चों के सिलेबस में है, तो हम ये चैप्टर ज़रूर करेंगे। 12 के बाद हम चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे। 12 चैप्टर है बेटा, शायद उनका कल एग्ज़ाम है, बट मैं पूरा चैप्टर नहीं करवा सकती क्योंकि मेरी भी तबीयत सही नहीं है। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि 12.1 तो डेफिनेटली आपको करवा ही दूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ये चैप्टर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। बेटा ये चैप्टर करने के बाद आपको पता चलेगा कि डॉट किसे कहते हैं, मतलब पॉइंट क्या है, प्लेन क्या है, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, लाइन रे, इन सभी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ लाइंस जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, ये सारी की सारी आप डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। सेकेंडली, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर 12 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ की एक्सरसाइज 12.1, जो कि आपकी डीपी मैथमेटिक्स बाय एवरग्रीन पब्लिकेशन की बुक से करवाई जा रही है। ठीक है, पॉइंट क्या चीज़ है, वैसे मेरे हिसाब से सब बच्चों को पता है। जैसे ये हमने एक डॉट लगा दिया तो ये क्या होता है, एक पॉइंट। ठीक है, आपने 3.5 भी पढ़ा है। ठीक है, बट वहाँ पर जो पॉइंट है वो डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट क्या चीज़ है, एक बिंदु है। ठीक है, इट्स अ डॉट, राइट। अ पॉइंट रिप्रेजेंट एन एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन, मतलब पॉइंट से ही हमें पता लगता है कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है और क्या उसकी लोकेशन है। ठीक है, वी रिप्रेजेंट ए पॉइंट बाय डॉट और नेम इट यूजिंग ए कैपिटल लेटर, मतलब उसका किसी भी पॉइंट को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट के बाद ए है तो इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सो वी रीड इट एज पॉइंट ए, पॉइंट बी, एक्सेट्रा, पॉइंट सी, पॉइंट डी, वट एवर। ठीक है, कोई भी डॉट जो है ना वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, बस। ठीक है, ए पॉइंट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या किसी पॉइंट की लेंथ होती है, या ब्रेथ होती है, या थिकनेस होती है, तो आपने लिखना है नो। अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस, राइट। रियल लाइफ एग्जांपल्स पॉइंट्स की क्या होती है, टिप ऑफ पेंसिल। ये देखो, ये पेन है ना, पेन की जो टिप है ये किसकी है, ये देखो टिप है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ए स्मॉल डॉट ऑन ए पेपर, छोटा सा डॉट जैसे मैंने अभी लगाया था ना, इट्स अ डॉट, सो ये भी क्या है, पॉइंट की एग्जांपल, राइट। अब उसके बाद आता है बेटा प्लेन। प्लेन क्या है, किसी भी चीज़ का सरफेस। ये देखो, ये नोटबुक है ना मेरे पास, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ए प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस दैट एक्सटेंड्स एंडलेसली इन ऑल डायरेक्शन। बेटा प्लेन को हर डायरेक्शन से मतलब एक्सटेंड किया जा सकता है एंडलेसली। एंडलेसली का मतलब है कितना भी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और टेबल टॉप, किसी टेबल की टॉप होगी जहाँ ब्लैक बोर्ड का सरफेस है, वो किसका आइडिया देते हैं हमें, प्लेन का सर। ठीक है, उसके बाद आते हैं बेटा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट सिंपल सी लैंग्वेज में अगर देखा जाए, जिसकी एक ऐसी लाइन जिसकी फाइनाइट लेंथ होती है, मतलब दो एंड पॉइंट्स होंगे, दो फिक्स्ड एंड पॉइंट्स होते हैं, और क्या होती है, डेफिनेट लेंथ होती है, मतलब फिक्स्ड लेंथ होती है। जैसे हमने कह दिया 5 सेंटीमीटर की लाइन, तो जो 5 सेंटीमीटर है ना, तो इसका मतलब वो लाइन सेगमेंट है, उसकी डेफिनेट लेंथ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, इट्स नॉट बी एक्सटेंडेड। ठीक है, जो लाइन सेगमेंट है उसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। इसके एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब दो फिक्स पॉइंट होंगे, दो फिक्स एंड पॉइंट्स, जैसे ए और बी। इसकी समझ लो लेंथ हमारे पास मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर बोल दिया, तो इसकी जो लेंथ है वो फिक्स्ड है, डेफिनेट लेंथ है, और जो पॉइंट्स है वो दोनों एंड पॉइंट जो है फिक्स है, ना इसको इस तरफ से बढ़ाया जा सकता है ना इस, राइट। तो यहाँ पर मेन क्या है, लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स हैं, ए एंड बी, एंड
अ डेफिनेट लेंथ, डेफिनेट लेंथ जैसे यहाँ पर मैंने एज्यूम की थी 5 सेंटीमीटर, तो इसकी डेफिनेट लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। और लाइन सेगमेंट को चाहे ए बी पढ़ लो चाहे बी ए पढ़ लो, दोनों सेम है, राइट। एग्जाम्पल क्या लोगे, एज ऑफ बॉक्स, एज ऑफ ये जो बुक का कवर है ना, इसका एज जो है ये भी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि इसकी एक डेफिनेट लेंथ है, हो सकता है ये 15 सेंटीमीटर की हो, ठीक है, मेरे को नहीं पता कितनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है बेटा लाइन। लाइन क्या है, जिसको दोनों तरफ से एंडलेसली एक्सटेंड किया जा सकता है, इस तरफ से भी इस तरफ से भी। इसका मतलब इसका ना कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि जिस चीज़ को एक्सटेंड कर सकते हैं इसका मतलब उसका कहीं एंड ही नहीं है। तो ना मतलब लेफ्ट से, मतलब इस साइड से भी कोई दो बढ़ाया जा सकता है, दूसरी साइड से भी। किसी भी लाइन क्या चीज़ है जिसको दोनों तरफ से एक्सटेंडली हम बढ़ा सकते हैं। ये लाइन एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ए बी, ये ऊपर की तरफ दोनों तरफ एरो लगा दिया, क्यों, क्योंकि इसका मतलब ए की तरफ से भी एक्सटेंड किया जा सकता है और बी की तरफ से। देयर इज नो एंडिंग पॉइंट्स, राइट। ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स, हैज़ नो डेफिनेट लेंथ, और इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, क्योंकि जिस चीज़ को हम बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, तो उसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होगी, राइट। और कई बच्चे बेटा कहते हैं कि मैम आप थोड़ा सा स्लो पढ़ा दो, ठीक है, हो सकता है 6 7 जो भी कई स्टूडेंट्स को है। तो बेटा आपकी वीडियो में खुद से ऑप्शन है, आपके हाथ में मेरा कंट्रोल है, मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरी वीडियो का कंट्रोल है। कैसे, जैसे आपने ओपन करनी है ना वीडियो, वीडियो के राइट साइड के कॉर्नर पर 3 डॉट्स लगे हो, उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करके जब नीचे की तरफ देखोगे ना, तो वहाँ पर स्पीड का ऑप्शन लिखा होता है। अगर फास्ट करनी है तो 1 से थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा देना, अगर स्लो करनी है तो 1 से स्लो कर दो। तो जो नॉर्मल स्पीड है वो 1 तक होती है, ठीक है। तो 1 से नीचे तक, मतलब लेफ़्ट साइड में जाओगे तो स्लो हो जाएगी, 1 से राइट साइड में जाओगे तो फास्ट हो जाएगी, राइट। तो हम पढ़ रहे थे कि लाइन की ना तो डेफिनेट लेंथ होती है और ना एंड पॉइंट्स होते हैं, लाइन सेगमेंट की होती है। ये ध्यान में रखना, बच्चे लाइन और लाइन सेगमेंट में बहुत गलती करते हैं, राइट। बेटा लाइन के बाद लाइन की टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ लाइन्स। सबसे पहला आता है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। कभी भी 2 लाइन्स, मान लेते हैं ये 2 लाइन है, लाइन्स क्या है, दोनों तरफ से एक्सटेंड की जाती हैं, ठीक है। एक लाइन होगी और एक लाइन ये होगी, कोई ये 2 लाइन्स, इसको लाइन एल मान लिया, इसको लाइन एम, ये 2 लाइन किसी न किसी पॉइंट पर मीट कर रही हैं। किस पॉइंट पर, मान लेते पी पॉइंट पर मीट कर रही हैं। तो अगर कोई भी 2 लाइन्स किसी एक पॉइंट पर मीट कर रही हूँ या एक दूसरे को क्रॉस कर रही हूँ, तो वो कौन सी लाइंस होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जिस पॉइंट पर मीट करती हैं उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सो दिस वन इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट, राइट। और दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। व्हेन 2 लाइंस मीट और क्रॉस एट 1 पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट। हेयर एल एंड एम आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट पी। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट पी पर, मीन्स मीट कहाँ पर कर रही है, ठीक है। उसके बाद आती है बेटा कॉन्करेंट लाइंस। अभी हमने 2 लाइंस की बात की थी। अब अगर 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस आ जाए जो सेम पॉइंट से पास हो रही हूँ, ये हमारे पास पॉइंट पी है, इससे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, कितनी मर्जी, एल एम एन 3 लाइंस ले ली मैंने, तीनों लाइंस पी पॉइंट से पास हो रही हैं। तो ये हमारा जो पॉइंट है इसको बोलते हैं कॉन्करेंस पॉइंट, और ये जो लाइंस है इनको बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। जब सभी लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो रही हूँ उनको कॉन्करेंट लाइंस पर बोलते हैं, और जिस पॉइंट से पास होती हैं उसको कॉन्करेंट पॉइंट बोलते हैं, कॉन्करेंस, राइट। उसके बाद आता है बेटा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ये तो देखो किसी न किसी पॉइंट पर मीट कर रही है ना। जो लाइंस किसी भी पॉइंट पर, चाहे उनको जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो, किसी भी पॉइंट पर मीट ना करें तो वो पैरेलल लाइंस होती हैं।
और इन लाइंस को इनफाइनेटली कहीं पर भी लेफ्ट राइट कहीं से भी एक्सटेंड किया जा सकता है, मतलब इस साइड में भी दोनों डायरेक्शन की तरफ से जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो, ये कहीं पर भी जाकर मीट नहीं करती। और सेकेंडली इसकी जो मेन फंक्शन है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है कि इन दो लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना वो रिमेन सेम। इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा हर पॉइंट से। यहाँ पर भी अगर 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर होगा, राइट। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम होता है। टू लाइन्स दैट नेवर मीट इवन व्हेन एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। दे रिमेन एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, मतलब हमेशा ये लाइंस कहीं किसी भी पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होती है। एग्जाम्पल जैसे रेलवे ट्रैक्स इस तरह से भी बने होते हैं ना, तो इनके बीच में जहाँ पर से भी मर्जी मेजर कर लेना, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। सेकेंडली ऑपोजिट एज ऑफ ए रूलर, जो आपका स्केल है, स्केल के जो ऑपोजिट एज होंगे वो भी क्या है, पैरेलल लाइंस को। अगर आप मोबाइल फ़ोन की बात करो तो मोबाइल फ़ोन के भी जो ऑपोजिट एज होते हैं ना वो पैरेलल लाइंस में ही होते हैं। कॉर्नर्स को आप इग्नोर करना है, जस्ट हमने ऑपोजिट एज की तरफ देखना है। अगर बुक का भी देखो, ये नोटबुक है ना, ये एक एज ये है और एक ये एज है, तो ये दोनों भी आपस में क्या है, पैरेलल है, राइट। इसके बाद आता है बेटा परपेंडिकुलर लाइंस। ये आपकी बुक में नहीं है बट मैं आपको बता रही हूँ। परपेंडिकुलर लाइंस का ये सिंबल है परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ऐसी दो लाइंस जो इंटरसेक्ट करेंगी और साथ साथ में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल, तो वो परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। जैसे एक लाइन है हमारे पास ए बी और दूसरी है सी डी, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ओ पर और साथ में साथ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, राइट। उसके बाद आता है बेटा रे। द लास्ट टॉपिक इज रे। रे क्या है, देखो लाइन सेगमेंट था जिसके दो एंड पॉइंट है, राइट। लाइन के ना कोई एंड पॉइंट है ना कोई डेफिनेट लेंथ है, ठीक है, इसको दोनों तरफ से एक्सटेंड किया। बट रे क्या है, रे की एग्जांपल जैसे सूरज है, सूरज स्टार्टिंग पॉइंट है, उसकी जो किरणें आ रही हैं उनको हम रे बोलते हैं ना। तो रे का क्या है, एक स्टार्टिंग मतलब एक वन फिक्स्ड एंड पॉइंट होता है, वन एंड पॉइंट होगा और दूसरे एंड से वो एक मतलब एक्सटेंडली मतलब इनफाइनेटली एक्सटेंड की जा सकती है। ए रे स्टार्ट्स फ्रॉम वन फिक्स्ड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स एंडलेसली वन डायरेक्शन, राइट। मतलब एक ही डायरेक्शन में उसको एंडलेसली एक्सटेंड किया जा सकता है, राइट। ए इज द एंड पॉइंट, ये उसका एंड पॉइंट है, मतलब सूरज उसका एंड पॉइंट है। किसी भी रे का, किसी भी सूरज की किरण का जो एंड पॉइंट है वो सूरज है। सूरज से निकली हुई किरणें, इनका कोई भी एंड नहीं है, ये धरती के अंदर तक भी जा रही है, हमें नहीं पता कहाँ पर जाकर समाप्त होती है, ठीक है। तो ये क्या है, रे की एग्जाम्पल होगी। सो ए, इसका रे का क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है और रे एक्सटेंड्स टूवर्ड्स बी इनफाइनली, बी की तरफ इसको एक्सटेंड किया जा सकता हो सकता है कि इस तरफ से हो, स्टार्ट किया हो, इस तरफ पर एक्सटेंड करनी हो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर बी हो सकता है, यहाँ पर ए हो सकता है। एक बार हमेशा याद रखना, जो रे की डायरेक्शन है कभी भी अगर ये वाली है तो ये इस तरह से इक्वल नहीं होगी, ठीक है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, सॉरी, ठीक है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, राइट। ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि इनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो रहा है। सबसे पहले वो ए से स्टार्ट कर रहा था, बी की तरफ एक्सटेंड कर रहा है, और इसका मतलब क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट बी है बट एंडिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग कहीं पर नहीं होगी, ए की तरफ से एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, राइट। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज, जिससे कि ये सारा कंसेप्ट आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। 12.1 में नेम द लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स क्या होती हैं, ध्यान से अपने माइंड में रखना कि जिनके दो एंड पॉइंट होते हैं, तो ए और बी। सबसे पहली लाइन सेगमेंट क्या आ गई हमारे पास 12.1 का, ए बी,
राइट। सेकेंडली ए और सी, देखो यहाँ पर डॉट है, डॉट का मतलब क्या है, यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है। अगर एरो का साइन डाल देते तो फिर वो हमारे पास लाइन सेगमेंट नहीं होनी थी, राइट। तो यहाँ पर क्या आ गई, ए बी और ए सी। इज ए इज द एंड पॉइंट ऑफ ईच लाइन सेगमेंट, यस, दोनों लाइंस का एंड पॉइंट क्या है, ए, यस, राइट। नाउ नेक्स्ट, फ्रॉम द फिगर नेम ऑल पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जिनके बीच का डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है, और एक दूसरे से बिल्कुल आमने सामने होती है ये, जैसे एल और एम, एम और एन, एल और एन, ये सारी पैरेलल लाइंस है ना। तो सब सेकंड का फर्स्ट पार्ट में क्या लिखना है, एल पैरेलल टू एम, एम पैरेलल टू एन, एल पैरेलल टू एन, राइट। सेकंड में उसने पूछा है कि ऑल पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब बेटा ध्यान से देखो, उन सारी मतलब पेयर्स लिखनी है जो इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब वो सारी लाइंस लिखनी है जो आपस में एक दूसरे पर कट कर रही हैं। सबसे पहली लाइन ध्यान से देखो, ये और ये कौन सी दोनों लाइंस है, पी एंड क्यू, ठीक है। तो सबसे पहला पेयर आ जाएगा पी क्यू। सेकेंड देखो, ये भी एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन किसको कट कर रही है, पी को भी कट कर रही है और क्यू को भी कट कर रही है। इसका मतलब ये वाली लाइन को क्या बोल रहे हैं, एल लाइन, एल और पी, राइट, एल पी एल क्यू। इसी तरह से एम पी एम क्यू, राइट, एन पी एन क्यू, मतलब जो लाइंस कट कर रही हैं आपस में, क्योंकि ये लाइंस है बेटा, ये सिर्फ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स है, बट ये क्या है, लाइंस। उसके बाद उसने पूछा लाइंस हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पी। बेटा ध्यान से देखो, पी पॉइंट ये है ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो ये कौन सी लाइन बन रही है, एल लाइंस, और ये कौन सी बन रही है, पी लाइन। इसका मतलब एल और पी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, पी, राइट। लाइंस एल एंड स्मॉल एल है, स्मॉल एल एंड स्मॉल पी, ठीक है। नेक्स्ट उसने पूछा है बेटा, एक तो ये हो गया, ठीक है, पी का। अब उसने पूछा लाइंस हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सी। देखो सी पॉइंट ये है, ये किस किस लाइन से कट हो रहा है, तो ये ध्यान से देखो, यहाँ पर सी है, ये कौन सी लाइन बन रही है, लाइन एम, और इस सी लाइन से और कौन सी लाइन बन रही है, सी पॉइंट से क्यू, सो एम एंड क्यू। सो फोर्थ पॉइंट का आ जाएगा बेटा लाइंस एम एंड क्यू, राइट। लास्ट आर, आर ये रहा, आर किस किस के लाइन से बन रहा है, एक तो एन लाइन है और एक कौन सी है, पी लाइन। सो लाइंस एन एंड पी, राइट। नाउ नेक्स्ट, इफ पी क्यू इज अ रे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर उसने कहा है कि पी क्यू इज अ रे, ठीक है। उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, पी से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखो एरो किस तरफ जा रहा है, यानी क्यू की तरफ से एक्सटेंड हो रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, पी। वेयर डज द क्यू लाई ऑन द रे, हियर इट लाइज ऑन द रे, राइट। कैन वी से दैट क्यू इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन दिस रे, नो। पहले का स्टार्टिंग पॉइंट है पी, सेकंड का आपने ये लाइन बना के बता देना है, और थर्ड का उसने कहा है कि कैन वी से क्यू इज द स्टार्टिंग पॉइंट, देन नो, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ओनली पी। रे का हमेशा एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मतलब एक ही एंड पॉइंट होता है, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट है, सो यही होता है, यहाँ से वो स्टार्ट होती है, राइट। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब हमने देखना है फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में उसने कहा है कि नेम द रेज इन द गिवन फिगर।
रेज कौन सी होती है, जो एक पॉइंट उसका स्टार्टिंग होगा और एक क्या होगा, जहाँ एक ऐसा पॉइंट जहाँ से उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो टी हो गया, और यहाँ पर उसने एरो की डायरेक्शन देखो बेटा, इस तरफ से एक्सटेंड हो रही है ना। अगर एरो डाल दिया गया है तो इसका मतलब वो लाइन इस तरफ से एक्सटेंड हो रही है। तो टी ए, सबसे पहली रे कौन सी आ गई हमारी, टी ए। यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो टी है। सेकेंडली आ जाएगी बेटा, ध्यान से देखो, टी बी, क्योंकि बी से एक्सटेंड किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं, बी से एक्सटेंड कर रहे हैं। तो सेकेंड पॉइंट हो गया अब हमारा टी बी, राइट। और एक चीज और देखना, जो एन की तरफ से है वो भी एक्सटेंड हो रही है। यहाँ पर ये जो लाइन है वो खत्म नहीं हुई, यहाँ से एक्सटेंड होके बी तक जा रही है, ठीक है। इसका मतलब टी एन भी क्या है, एक रे ही है। टी एन इज ऑल्सो अ रे। नाउ सेकेंड, टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दिस रेस, यस। सेकेंड पॉइंट में यस, देखो तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, टी है, क्योंकि बाकी दो ए बी और एन जो है वो आगे की तरफ उसी डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहे हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, राइट द नेम्स ऑफ लाइन्स ऑफ फिगर ए एंड बी। यहाँ पर लाइन्स लिखनी है, कौन कौन सी, एक तो लाइन एल आ गई, एम आ गई और एन आ गई, ठीक है। सो उसने, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था, फिफ्थ में उसने लाइन्स के नाम लिखने को बोला है, लाइन एल, लाइन एम, लाइन एन, राइट। फर्स्ट फिगर में, ए फिगर में, ठीक है। सेकंड फिगर में ध्यान से देखो कौन कौन सी लाइन्स आ जाएंगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लाइन एल एम, ठीक है, लाइन एल एम लिख सकते हो, लाइन एम एन लिख सकते हो, और लाइन एल एन भी लिख सकते हो, और एल एन भी लिख सकते हो, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, एक तो पी क्यू होगी, क्योंकि एक्सटेंड दोनों तरफ से हो रही है ना, पी क्यू क्यू आर, पी क्यू, ये एस इस तरह से लिखी जाती है, ठीक है। पी क्यू क्यू आर, आर एस, एस पी, पी आर एंड एस क्यू, राइट। ध्यान से देखो, ये भी तो लाइंस है ना, पी आर एस क्यू, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा क्या दिया हुआ है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ लाइन सेगमेंट। तो ये मैंने अभी अभी बताया, यहाँ पर आपने लाइन लिखना है और यहाँ पर लाइन सेगमेंट। इट हैज़ नो एंड पॉइंट, ठीक है। इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, ठीक है। सेकेंडली, it extends from both, it extends infinitely या indefinitely, infinitely या endlessly लिख सकते हो, ठीक है। it extends endlessly और infinitely from both sides, ठीक है। it has definite length। बस दीज आर द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट। अब उसने कहा है कि लाइन एंड रे, ये 6 का फर्स्ट पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट में लाइन एंड रे, यहाँ पर लाइन लिखोगे आप और यहाँ पर रे लिखोगे। लाइन के तो सेम पॉइंट्स लिख देने, और यहाँ पर आपने लिखना है इट हैज़ 1 एंड पॉइंट, और यू कैन राइट इट एज हैज़ 1 स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम बोथ साइड्स, इट extends from other end endlessly, राइट। एक तो फिक्स ही होगा,
दूसरे पॉइंट से उसको एक्सटेंड किया जा सकता है एंडलेसली। ये था आपका 6 क्वेश्चन, ठीक है। ये जो लाइन के पॉइंट्स है बेटा सेम एज इट इज़ यहाँ पर आपने लिखने हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है बेटा वो है क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा क्या दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन MN, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये लाइन MN दी हुई है, ठीक है, लाइन MN दी हुई है। इस पर जितने भी पॉइंट्स दिए उनको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। QMONP क्या इसी लाइन पर है? यस, इसी लाइन पर है, तो ये हो गया हमारे पास ट्रू। तो फर्स्ट वन 7 का क्या आ जाएगा? ट्रू, राइट। T फॉर ट्रू, F फॉर फॉल्स, ठीक है। MON आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट MN। तो वो कह रहा है कि जो MON है वो लाइन सेगमेंट पर है। ये तीनों पॉइंट यहाँ तक है, मान लो यही लाइन ली है, तो ये यहाँ M से लेके N तक तो हमारे पास लाइन सेगमेंट ही बन रही है ना, ठीक है। बट Q के बाद उसने एक्सटेंड किया है, राइट। तो ये क्या बना रहे हैं? लाइन सेगमेंट। यस, ट्रू हो जाएगा ये भी। M and N are the ends of line segment MN। yes, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, मतलब ये दो एंड पॉइंट्स है, तो ये भी ट्रू हो गया। सेकंड भी ट्रू और थर्ड भी ट्रू, राइट। नाउ नेक्स्ट है बेटा O and N are the end points of line segment। बेटा ध्यान से देखो, O और N लाइन सेगमेंट कौन सी है उसने ले ली? OP लाइन सेगमेंट मान लेते हैं। OP लाइन सेगमेंट का अगर आप देखो तो इसका स्टार्ट एंड पॉइंट कौन कौन से होंगे? O और P, उसने O और N बोला है, तो ये तो बिल्कुल ही फॉल्स हो गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, M इज द वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट QO। QO का एक एंड पॉइंट है? नहीं, क्योंकि इसके दो ही पॉइंट हैं, Q एंड O। दो एंड पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? M इज द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट QO। QO का एंड पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? एक Q होगा, एक O होगा, ठीक है। उसके बीच में जो पॉइंट्स आते हैं वो सिर्फ उस पर लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? फॉल्स। फिफ्थ भी क्या हो गया? फॉल्स। M इज ए पॉइंट ऑन रो OP। OP पर O से लेके P के बीच में कोई पॉइंट है, तो वो कौन सा है? N। बट इसने क्या बोला है? M पॉइंट। तो ये क्या हो गया बेटा? फॉल्स। क्या हो गया? फॉल्स, राइट। उसके बाद उसने पूछा है कि रे OP रे पर इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP। बेटा अब ध्यान से देखो, उसने कहा है कि OP रे है ये वाली, QP रे है ये वाली, तो ये दोनों रेज क्या है? डिफरेंट है ना, क्योंकि OP का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो O बन रहा है, बट QP का स्टार्टिंग पॉइंट क्या बन रहा है? Q। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? यस, ये डिफरेंट ही है, तो ये हो गया ट्रू, राइट। सेवंथ में रे OP इज सेम एज रे OM। बेटा देखो दोनों का जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम है, बट OM इस तरफ को जा रही है, OP इस तरफ को जा रही है, तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी ना। तो मैंने आपको बताया था कि AB रे इज नॉट नेवर इक्वल टू BA रे, राइट। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो तब उस टाइम पे रेज इक्वल नहीं होती, बट लाइन सेगमेंट्स इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया फॉल्स, राइट। उसके बाद उसने कहा है कि OM इज नॉट ऑपोजिट टू OP। OM इज नॉट, ये तो ऑपोजिट ही हो गया, देखो OM इस तरफ है, OP इस तरफ है, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स, राइट। अब नेक्स्ट जो उसने कहा है कि 10th, O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP। बेटा ऑब्वियसली इनिशियल का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट, तो OP का स्टार्टिंग पॉइंट तो O ही है, तो ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। लास्ट वन इज N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ
NP और NM, तो इनिशियल पॉइंट क्या है, यहाँ पर भी स्टार्टिंग पॉइंट N है, यहाँ पर भी स्टार्टिंग पॉइंट N है, तो इसका मतलब ये हो गया ट्रू। ठीक है बेटा, इनिशियल पॉइंट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट, ये ध्यान रखना, इनिशियल पॉइंट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। और स्टार्टिंग पॉइंट हमें वहीं से ही पता चल जाता है। देखो NP है ना, तो यहाँ ये किससे स्टार्ट हो रहा है, N से, और NM किससे स्टार्ट हो रहा है, N से, तो दोनों ही N से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब N क्या होगा इन दोनों का, इनिशियल पॉइंट। इसके साथ ही बेटा जो आपकी एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन या कंसेप्ट है जो समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।